मेरा इश्क मेरी सल्तनत तू है जिद्द मेरी. Many days are celebrated in our country. The Children's Day is one of them. भारत का के राज करें थे शक्तियां आंखों के I shall first do side dedicated speech among us on the occasion of a children's day. का पत्ता किसी पत्ता से कम नहीं. To the first Prime Minister of मेरा नहीं जो दिल में चाहता जिन बच्चों को मेरे साथ कोई नहीं अगर वो भी नहीं है ना तो तुम्हारे माँ बाप की दुआएं और हम चाहेंगे कि इस प्रोग्राम का आगाज किसी गाने के साथ कोई बंदा या कोई बच्ची जो सिंगिंग करने में इच्छुक है आए और एक गाना छोटा सा भी 2 लाइन का ही चाहिए या फिर कोई किसी भी तरह की गाना आप मतलब देशभक्ति बॉलीवुड हो कुछ भी लगा साहिल प्लीज कम हियर बिग क्लैपिंग फॉर साहिल तुम मेरे लिए कुछ खास है तुम कोई बात है नजरों से दूर है तो क्या हुआ दिल की धड़कन तू मेरे दिल में रंग धड़कन बनकर धड़कन में रंग तेरे साथ बनकर यो मुझे अधूरा बन साथ चलूंगा साया बनकर क्योंकि दिल है तेरा सिर्फ तेरा तू जान मेरी सिर्फ तेरी कुर्बान हुआ जब हुआ तेरा हो के सारी खुशियाँ मेरी क्योंकि तेरी उदासी मुझे यूं उदास कर जाती है क्यों तेरी खामोशी मुझे यूं खामोश कर जाती है यार सत्ता है तेरा और मेरा यूं बन के बंद होके बस याद आ जाती है याद आती है. बहुत अच्छा गाना गाया और माइक का भी व्यवस्था है क्लास 8 से का नाम है साहिल. चलिए अब नेक्स्ट हम चाहेंगे कि कोई छात्राओं में से आए और अपनी बात चिल्ड्रंस डे के अवसर पर रखें. सुमैया फ्रॉम क्लास 7. Hello friends, good morning to all of you. Myself Sneha Khan. Children's Day. Many days are celebrated in our country. The Children's Day is one of them. It is celebrated on 14 November every year. It is celebrated in the birthday of Pandit Jawaharlal Nehru. He was the first Prime Minister of the country. He was one of the greatest politicians of the world. He was also a great writer and freedom fighter. He worked for the welfare of the country. The children loved him very much and called him Chacha Nehru. He also loved children. Nehru liked to spend his spare time among the children. He felt much pleasure in their company. He knew the importance of children. He knew that children are the future of the country. Thus, Children's Day celebration is meaningful. That's all. Thanks. Have a nice day for all of you. और मैं चाहूंगा कि क्लास 7 तबरेज हुसैन आए और अपनी बात सबके सामने रखें. Good morning everyone. I am Tabrez Hussain. I am going to speak about Children's Day. First, I wish you all a very happy
the children of this celebrated on 14 November every year in India. It is brought in the city of Pandit Jawaharlal Nehru. Pandit Nehru was the first Prime Minister of India. He loved the world very much. He child with birds of flower. Children family called him Chacha Nehru. Children Day is a very happy day for children. It is also called a path to their surgery. जो लोग माइक पकड़ने से डरते हैं, जो लोग स्टेज पे चढ़ने से डरते हैं, इन बच्चों से आपको सीखना चाहिए। हर एक बालक को, हर एक बालिका को ये गुण आना चाहिए, क्योंकि किताबों से केवल किताबी नॉलेज लेकर हम कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे पास स्किल नहीं है तो हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। बिकॉज A4 साइज का जो पेपर आता है ना, उस पेपर पे जो आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है एकेडमिक सेशन का, वो एकेडमिक सेशन आपके रखे रह जाएंगे। अगर आपके अंदर स्किल नहीं है तो आप जीवन में कभी सक्सेस नहीं कर सकते हैं। अगर आप आज छात्र हैं, आज ढंग से पढ़ेंगे, कल होकर बड़े बनेंगे, आपको जो है इस छोटी छोटी कदमों से अगर खड़े होकर 2 शब्द बोलने की आदत होगी तो आप बड़े वेबिनार, बड़े सेमिनार में भी बोलेंगे और बेझिझक बोलेंगे। इसलिए मैं आप सभी को बोलता हूँ कि आप यहाँ बोलने की कोशिश करें। यहाँ बोलेंगे आपके मन की जो डर है, हेजिटेशन होता है, वो दूर होगा, जिसके कारण जो है आप कभी भी अपने जीवन में कहीं बोलने जाएंगे बिना डर के बोल सकेंगे। चलिए मैं अब आमंत्रित करता हूँ अफसाना खातून क्लास 10 से आए हुए अपने बातों को चलने के उपलक्ष्य में रखें। अपने शिक्षक एवं मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा सलाम। मैं अफसाना खातून आज बाल दिवस के शुभ अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ शब्द बोलने जा रही हूँ। अगर इसमें कुछ गलती हो तो मुझे अपना दोस्त समझ के माफ कीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ। उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक महान वकील थे। उनके घर पर यूरोप के शिक्षिकाओं एवं शिक्षक ने शिक्षा दी, तब उन्हें इंग्लैंड के हैरा और कैम्ब्रिज में शिक्षा मिली। इंग्लैंड में 7 वर्षों तक रहे। वे कानून की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद वे 1922 ईस्वी में भारत लौटे। वे इलाहाबाद के उच्च न्यायालय में वकालत करते। नेहरू जी को बच्चों से बेहद स्नेह था। बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। भारत के स्वतंत्र संघर्ष उनको बहुत वे कई बार जेल, लेकिन उन्होंने अपना साथ, उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए किए गए आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब वे प्रथम प्रधानमंत्री हुए। वे अपने जीवन में अंतिम दिनों तक इस पद पर रहे। उनके नेतृत्व में भारत ने संसार के राष्ट्रों में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। 27 मई 1964 ईस्वी को उनका देहांत हो गया। उनकी मृत्यु पर बहुत शोक मनाया गया। देश के लिए उनका महान बलिदान पर बराबर याद रखा जाएगा। वे शांति के महान प्रेमी थे। चाचा नेहरू पुरुष महान भारत का के राज थे, सबकी आंखों के तारे। किया देश के लिए उन्होंने तन धन। बापू ने जब बिगुल बजाया, आजादी का मंत्र सुनाया। नेहरू जी ने नायक बनकर किया देश कल्याण। जात पात का भेद मिटाया, सबको चलना साथ सिखाया। हुआ इन्हीं के हाथों भारत का सपना निर्माण। विश्व शांति का सदा पुजारी था क्या चतुर खिलाड़ी। सारी दुनिया मुक्त कंठ से कहती है गुणगान। चाचा नेहरू पुरुष महान। जय हिंद जय। लेकिन इन्हीं चीजों को डेवलप करना है अपने अंदर, कि हम जब भी कहीं बोलने जाए क्या बोलना है। अगर सपोज भूल जाते हैं, कुछ याद आ जाता है, वहीं से शुरू हो जाता है। सोचा नहीं जाता है कि सामने बैठने वाला व्यक्ति सुनकर मुझे गलत कहेगा। कोई भी व्यक्ति अगर आपके सामने बैठ को आपको सुन रहा है तो आप ऐसा सोचें कि वो बहरा है, उसे कुछ सुनाई नहीं देता, वो बच्चा है, मेरी बातों को नहीं समझ सकता। आप इस चीजों को अगर सोचते हैं या फिर ऐसा सोचते हैं कि सामने बैठने वाला व्यक्ति कुछ नहीं है, ऐसा माने कि सामने कोई बैठा ही नहीं है, और जैसे हम अकेले में गाने को गुनगुनाते हैं ना, वैसे अपने स्पीच को बोल जाएंगे, किसी भी तरह का कोई डर
नहीं होगा। चलिए इसी के साथ मैं चाहूंगा क्लास 8 से आशुतोष रंजन आए और अपनी बातों को रखें चिल्ड्रंस डे के उपलक्ष्य में। Hello, Honorable Sir and my dear friends, I myself has to dedicate a speech among us on the occasion of a Children's Day. Children's Day is an annual event celebrated on 14 November to mark the birth anniversary of India's first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. Pandit Jawaharlal Nehru was born on this day 1889. This year, Pandit celebrated his 132th birth anniversary. He was a prominent leader and also a great freedom fighter who fought hard for India's independence. He took the office of India's first Prime Minister. He served India as a Prime Minister more than 16 years. Vision to make India a world leader. He was fondly known as a Chacha Nehru. Pandit Jawaharlal Nehru was quite popular among the children and shared a special bond with them. After the death of Pandit Jawaharlal Nehru in 1964 and the revolution passed into the Indian Parliament to celebrate 14 November as a Children's Day. Thus we celebrate Children's Day every year. Thank you. हमको याद नहीं है, बस इसी को दूर करना है। आपको सब याद है, बस आप यहाँ आकर डर जाते हैं और इसलिए आप लोग भूल जाते हैं। जैसे आप लोग क्लास में बोलते हैं ना कि सर जब आप सुनते हैं ना तो याद नहीं रहता, यार वो सुनेंगे ना तो याद रहता है। रीजन क्या है कि यार से आपको डर नहीं लगता, मेरे से डर लगता है। आकाश शायरी आइए सुनाइए, शायरी आइए सुनिए इनकी शायरी। क्या है इनकी शायरी में दम? तालियों में गड़गड़ाहट करेंगे स्वागत। Good morning to all of you. Myself Akash Garg from Bihar. ऊंट चलता है रेगिस्तान के रेत पर, ऊंट चलता है रेगिस्तान के रेत पर, मेरा तिरंगा फहरता है लाइफ सेंटर के गेट पर। पीपल का पत्ता किसी पत्ता से कम नहीं, पीपल का पत्ता किसी पत्ता से कम नहीं, मेरे जमाना सर कोई डीएम से कम नहीं। पत्ता हिलता नहीं हवा हिला देता है, पत्ता हिलता नहीं हवा हिला देता है, जमाना सर हंसते नहीं आकाश हंसा देता है। ये तीन शायरी वो जान ली कि अभी तक इस प्रोग्राम में जो जानना गया था वो अब आ चुका है और उम्मीद है कि अब सबके चेहरे पे मुस्कान आ गई है और सब कोई अब एकदम जागरूक हो गया। इसमें अगर कोई और बच्चा आता और कुछ और सुनाता तो मुझे और अच्छा लगता। कोई जो शायरी सुना सकता है शायरी सुना सकता है, गाना सुना सकता है गाना सुना सकता है। अभी आप सोचे जब तक हम एक बार और साहिल रजा को बुलाना चाहेंगे जो गाना बहुत अच्छा गाते हैं, एक गाना और हमें सुनाएंगे। आइए साहिल और एक गाना और सुनाइए। आया हूँ तेरे दर पे, अब जाना नहीं होगा, जिऊंगा या मरूंगा मैं, जो होना है यही होगा। किताबों में पढ़ा था ये खुदा को प्यार है प्यारा, किया जो प्यार हमने तो हुआ दुश्मन जहाँ सारा ठुकरा दिया। मैंने ये जान ले आज तुझको चुना, मेरा इश्क है सल्तनत, तू है जिद मेरी जुनूनियत, तू है दिल जला मुझे तेरी ना, जुनूनियत है यही, जुनूनियत है यही। दो लाइन है सही लेकिन बहुत अच्छा गाया। और कोई बच्ची जो गाना चाहे? सर एक बात गा दीजिए। हम गाते ही नहीं हैं। आप गा सकते हैं सर, और गा दीजिए जो नहीं खाली उपाच सुनते हैं। एक गाना है जो हाल में, वो है तो बहुत पुराना, लेकिन हाल में मैंने उस गाने को सुना था और मुझे इतना छूट गया था कि मैं लगभग
एक दिन में 100 बार सुन लिया था और गाना 7 मिनट का है। सोचो कि मैं कुछ दिन काम कर रहा था और काम करते समय जो है मैं दिन भर वो गाना सुनते ही रह गया और सब तक वो बजते रह गया। गाना था चल मेरे दिल खुला है मैं घर। कोई और बच्चा जो सिंगिंग करना चाहे चलिए बुलाओ तेरी यारी जा मेरी बसाऊं तेरे संग जो रंग दुनिया न आए तो जरा भी बस ले ओ बस तू आई के मेरा सब कुछ तेरा तू सब ले तू चाहे रख ले तू सांसों पे भी नाम तेरा भी लिख दूं मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के। सुनेंगे इनका चांदला कहना चाहते हैं चुटकुले के माध्यम से। लालू और बेटी एक प्लेन में सफर कर रहे थे तो उनसे वेटर आके पूछा सर आप शाकाहारी है कि मांसाहारी है? तो लालू जी बोल रहे हैं बाबू हम ना शाकाहारी है ना मांसाहारी है, हम तो बिहारी है। एक आदमी टीवी खरीदने के लिए इलेक्ट्रॉनिक के दुकान पे गया तो बोला सर ये टीवी कितने की है? वो बोला कि 5000 की। तो बोला कि इसमें क्या खासियत है? तो बोला कि ये इलेक्ट्रॉनिक है, जब लाइट कट जाता है तो अपने आप बंद हो जाता है। मोहित कुछ कहना चाहते हैं? मोहित क्लास 8 से आए और अपनी बात को रखें। तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे। One more for I am going to speak about Children's Day. The celebrity of Children's Day in India date of back in 1996 prior to the death of Pandit Jawaharlal Nehru. India celebrated Children's Day on 12 November, the date of observed Universal Children's Day by the United Nations after the death of Jawaharlal Nehru. His birth anniversary was chosen to celebrate as Children's Day in India. Resolution was passed in the parliament to give a befitting tribute to the first Prime Minister of India. Happy तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे। ये मुमकिन तो नहीं जो दिल में चाहा था वो मिल जाए, कोई उम्मीद टूटे तो क्या करे। जो दिल के पास रहते हैं वो दिल क्यों तोड़ जाते हैं, वफा के बदले क्यों वो बेवफाई छोड़ जाते हैं। नसीबों में ही ना लिखा हो तो वो कैसे मिल जाए, खुदा भी उठ जाए तो क्या करे। ये दिल जो रो रहा है तो कहीं से सब्र मिल जाए। बहुत अच्छा कहेंगे। जैसे आजकल जो है बच्चे जो है मोबाइल का बहुत इस्तेमाल करते हैं, इसका जो है दुख बहुत है। आप आज मोबाइल ये एक ऐसा जहर के जैसे काम कर रहा है जो आने वाले फ्यूचर को एकदम बेकार और बर्बाद करने वाला है। क्योंकि ये मोबाइल जो है आज जो हमारे पास मोबाइल का एडिक्शन है, हमारा लगाव जो मोबाइल के साथ है, ये बहुत खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक। मतलब कि इससे बड़ा पॉइजन को कुछ हो ही नहीं सकता है हमारे जीवन को बर्बाद करने के लिए। अगर हम आज युवा हैं, आप जॉब करो, आज पढ़ो, आज कामयाब हो, आज स्किल डेवलप करो, अपने आप को बनाओ। क्योंकि अगर आज न बनाओगे तो कल जब समय निकल जाएगा तो बहुत पछताओगे और रोने के लिए आंसू तक नसीब नहीं होगा, कुछ रो सकता है कि आज आप युवा हो, आपके पास
सब चीज है, आप आज इस्तेमाल करो इस दिन को, इस वक्त को इस्तेमाल करो और कामयाब हो जाओ। कामयाबी लेने के लिए अपने अपने दिलों को साफ रखना जरूरी है। हम कहेंगे कि एक दूसरे के साथ हम लोग जो है कीना रखते हैं, मन में खुन्स रखते हैं, मतलब कि एक दूसरे से नफरत रखते हैं। देखिए हम स्नान करते हैं साफ सफाई के लिए, हाथ मुंह पांव सुबह धोते हैं साफ सफाई के लिए। एक धोना और अपने को साफ करना पानी से धोना होता है, और एक जो मन से धोया जाता है। अगर हम जब भी हाथ पांव मुंह धोए या नहाए तो मन में एक बार जरूर सोचे और गॉड से ये प्रे जरूर करें कि हे भगवान, हे गॉड, मुझे जो है मैं अभी जो हाथ मुंह धोने जा रहा हूँ इसके साथ जो है मैं अपने दिल की सारी नुक्स को धो देना चाहता हूँ, और जो भी मेरे साथी है मैं उन सबको माफ कर देना चाहता हूँ। और ये भी कहें कि हे गॉड, मैंने उन सभी को माफ किया जिससे मेरा बैर था, और आप जो है मुझे माफ कर दे ताकि हम कामयाब हो। की गलतियों को माफ करेंगे तो हमारा दिल जो है एक दूसरे से साफ रहेगा और एक दूसरे से लगा रहेगा। और दुनिया में क्या है, लोग यहाँ आए हैं चले जाएंगे, लेकिन अपना एक अस्तित्व बना के जाए ताकि जब तक वो रहे तब तक और मर जाए तब तक उनका याद किया जाए। आज हम जिस पावन दिन पे यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये किसी महान व्यक्ति का ही जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। सोचो कि वह महान व्यक्ति कितने महान महान कामों को किया है कि आज हम बैठकर, पूरी दुनिया बैठकर, पूरा इंडिया बैठकर उनके जन्मदिन को सेलिब्रेट करें। मैं चाहूंगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पे एक जोरदार ताली बजाया जाए। धन्यवाद। मैं आपको बताऊं कि आज का जो दौर चल रहा है इसमें जो है आपको सक्सेस पाना, जीवन में कुछ कर पाना बड़ा मुश्किल है। अगर आज आपके पास समय है, आप इसको इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, नहीं कर रहे हैं, मोबाइल पे एडिक्शन है, तो उस एडिक्शन को दूर करिए, क्योंकि आने वाले समय में आप देखेंगे कि एक जॉब और 10 लाख लोग, एक जॉब 10 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठी होने वाली। अभी की मैं बात बताऊं, एक जॉब की वैकेंसी आती है तो लाखों के फॉर्म भरे जाते हैं। मैं अगर झूठ कह रहा हूं तो आप बोलिएगा, क्योंकि ये सबको पता है कि आज कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है कि बिना स्किल के, बिना क्षमता के हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और केवल एकेडमिक सेशन की पढ़ाई करके हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम चाहते हैं, छात्रों को मैं विशेष कहना चाहूंगा कि अगर आप में से कोई भी अगर सक्सेस को पाना चाहता है तो बच्चों आज अपने अंदर स्किल जगाओ। अगर किसी के अंदर डांस की स्किल है उसको आगे बढ़ाओ, अगर किसी के अंदर खेल का स्किल है उसको आगे बढ़ाओ, अगर किसी के अंदर बोलने का स्किल है उसको आगे बढ़ाओ। किताबी नॉलेज तो लेना ही लेना है, क्योंकि एकेडमिक सेशन ही हमें अपर के लिए तैयार करता है, लेकिन उसके साथ साथ अपने अंदर स्किल को भी डेवलप करना है। किसी को डांस आता है तो ये न सोचे कि नाचना गलत बात है, किसी को गाना आता है तो ये न सोचे कि गाना गलत बात है। असल है कि जो हम गाना सुनते हैं ना, उससे अच्छा होता कि हम गाना गाते। देखिए आदमी जो है समय बर्बाद करता है दो तरीके से, एक अच्छी जगह पे और एक बुरी जगह पे। जैसे बुरी जगह का मैं कुछ नाम बता दूं, जैसे हम मोबाइल में गेम खेलते हैं, खेलते हैं कि नहीं खेलते? गेम खेलते हैं, मोबाइल में हम चेस भी खेलते हैं, है ना? मोबाइल में हम फ्री फायर भी खेलते हैं, पबजी भी खेलते हैं, है ना? पबजी वाले लोग के लिए विशेष ये बात है, ध्यान से सुनेंगे, पबजी भी खेलते हैं। हम YouTube पे वाइब वीडियो देखते हैं, हम YouTube पे गाने सुनते हैं। इन जगहों पे हम टाइम बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन इसी टाइम को एक दूसरे तरफ चलते हैं और इसी चीज को फिजिकल खेलते हैं, इसी गेम को क्रिकेट खेलते हैं, इसी को कबड्डी खेलते हैं, इसी से मैगजीन पढ़ते हैं, इसी से गाना गाते हैं, इसी को हम डांस करते हैं। दूसरे के देखने से अच्छा है कि तुम खुद
खुद करो, क्योंकि तुम करोगे तो तुम्हारे अंदर स्किल डेवलप होगा और आगे चल के तुम कामयाब होगे। और कामयाबी से, अच्छाई से जो है आप कभी डरे नहीं, क्योंकि आप जो है अगर आप चाहते हो कामयाब होना तो डरो मत। डरने से डरे रह जाओगे। कहा गया है कि डर के आगे जीत, तो जीत की तरफ बढ़ो, डरो मत। ये मत सोचो कि मेरे साथ कोई नहीं है। यहाँ कोई आगे बोलता है ना, ये ना सोचे कि मेरे साथ सपोर्ट देने वाला मेरा कोई नहीं है। अरे विश्वास तो रखो, अगर कोई नहीं है ना तो गॉड है तुम्हारे लिए, अगर वो भी नहीं है ना तो तुम्हारे माँ बाप की दुआएं ना तुम्हारे लिए। और आप किसी भी काम करो अपने माँ बाप की दुआओं के बदौलत हासिल कर लेते हो, हासिल कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। आगे मैं बहुत सारी बातें को आपको बताना चाहता हूँ और बताऊंगा, लेकिन इस बीच मैं चंदन क्लास 9 से इनको बुलाना चाहूंगा, जो कि एक गाना आपके सामने रखना चाहते हैं। तू सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। तू सफर खुदा है मुआ में शामिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। मुझे आजमाती है तेरी कमी, मेरी हर कमी को है तू लाज़मी। जुनून है मेरा हजूम तेरे काबिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। ये रूह भी मेरी, ये जिस्म भी तेरा, उतना बुरा नहीं जितना हुआ तेरा। तूने दिया है जो वो दर्द ही सही, तुझसे तेरा है जो जीना है मेरा आज़माती है तेरी कमी, मेरी हर कमी को है तू लाज़मी। जुनून है ही आज़मा में शामिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। मौजूदगी में जिंदगानी तेरा है, तुझे कोई होता नहीं। ये तेरे दिल में मालूम है तुझको मैं कितनी इज्जत चाहूं, चाहता रहना तुझे। मौका मंजिल तो नहीं है, एक तरफा मेरा सफर खूबसूरत है मंजिल भी। मेरी हर कमी को है तू लाज़मी। जो बुरा हो कभी इश्क मेरे काबिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। कैप्सूल कोच तो जवाब में नहीं पढ़ता। अभी भी कैप्सूल कोर्स के प्रभाव से दूर है। जिस दिन कैप्सूल कोर्स में आएगा तो टॉनिक बन जाएगा। चलिए, मुझे पता है कि सबको, कुछ बच्चे और बच्चियों को स्कूल भी जाना होगा, और इसको भी नजर में रखते हुए जल्द ही हम लोग विदाई लेंगे। लेकिन कुछ बात मैं स्पेशली
जो यंग बॉयज और यंग गर्ल्स है उनके लिए कहना चाहता हूँ, अगर आप इस दिन में इस शुभ अवसर पर इस चीजों को अपने से दूर कर लेते हैं तो यकीनन आप जो है बहुत आगे तक जा सकते हैं और कामयाब बन सकते हैं। मैं स्पेशली बॉयज के लिए कह रहा हूँ कि आज के दिन में जो है अभी भी बहुत लोग सोए हुए हैं और अभी भी बहुत लोग सोए हुए हैं और वो आज से 4 साल 5 साल बाद जब एक दूसरे से मिलेंगे ना तो देखना इसी में से कोई बच्चा होगा जो ऐसे ही घूम रहा होगा और इससे एक बच्चा होगा जो कि कहीं किसी बड़े कंपनी के सीईओ होगा और तब आप कहोगे कि देखो देखो ये मेरा बैचमेट था और ये बिलियनियर बन गया और मैं भाई पान की दुकान चला रहा हूँ, पकौड़े चल रहा हूँ, है ना, दुकान चला रहा हूँ, पकौड़े चल रहा हूँ। हालांकि देखो मैं ये नहीं कहता हूँ कि काम बुरा है, कोई काम दुनिया में बुरा नहीं है, लेकिन सोचो कि आज वो बिलियनियर तुम्हारे साथ वो पढ़ रहा था तो वो बिलियनियर बन गया, तुम नहीं पढ़े तो आज पान की दुकान चला रहे हो। और हकीकत है कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, जब तुम्हारे बाल बच्चे होंगे तो तुमको जो है ना उसको अच्छे स्कूल में, पड़ोस की मकान के बच्चे जो है अच्छे स्कूल में पढ़ रहे होंगे और तुम्हारे बच्चे जब स्कूल के लिए फी नहीं दे पाओगे तो तुम्हें चंदा के लिए बाजारों में आना पड़ेगा कि भाई मेरे बच्चे को पढ़ा दो, मेरे बच्चे को पढ़ाने के लिए, मेरे बच्चे को खिलाने के लिए कुछ पैसे दे दो। हद तो ये हो जाएगा कि अगर आप कामयाब ना होते हो तो एक दिन ऐसा भी आने वाला है जब आपको पालने वाला, जब आपको बनाकर खिलाने वाली जब खुद बीमार पड़ जाएगी, आपकी माँ बीमार पड़ जाए, आपके पापा बीमार पड़ जाए तो आपके जेब से फूटी कौड़ी होगी कि उनका इलाज कराए। इसीलिए आपसे आग्रह करता हूँ कि आज आप जो है ना यंग एज में हैं, जो चाहे सो कर सकते हैं। आज के 5 साल बाद आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। हकीकत तो ये है कि अगर आप आज 15 से 21 साल की उम्र में अगर अपने आप को काबिल न किया तो समझो उसके बाद नामुमकिन है। आप में से एक बच्चा, आप में से 2 बच्चे ही ऐसे होंगे जो 20-22 साल के बाद भी अपने को किसी न किसी काम में ढाल लेंगे और वो सक्सेस हो सकते। लेकिन असल है कि 20 के बाद ये रेशियो जो है मात्र 10% का रहेगा। 10% ही बच्चे 100% में से ऐसे मिलेंगे जो इस समय को बीतने के बाद भी अचीव कर सकते हैं अपने सब। लेकिन अक्सर बच्चे जो है बर्बाद हो जाते हैं और फिर वो खून की आंसू रोते हैं जिस दिन उनके पापा का इलाज कराने के लिए उनके जेब में पैसा नहीं होता है। आप देखिए होंगे बाजारों में बहुत सारे लोगों के बच्चे ऐसे होंगे जिनको एक निवाला जो है ना जुबान पे पड़ जाए तो अपने आप को बहुत सुकून महसूस करते हैं। 5-5 दिन 6-6 दिन खाए बिना बीत जाता है। जो रोड पे लोग सोते हैं, जो बच्चे सोते हैं, उन बच्चों को अगर कहीं रोड पे कुछ गिरा हुआ होता है ना खाने वाला चीज, वो नहीं देखते हैं कि उस खाने के साथ जो है मिट्टी कितना उठा और वो जल्दी से खा लेते हैं। उनको डर होता है कि कहीं ऐसा न हो कि ये निवाला कुछ छीन और फिर हम इस निवाले के बिना भी हम कुछ ना खा पाए, ना पेट भर सके, इसलिए वो खा लेते हैं। लेकिन हम इसलिए आपको ये चीज बता रहे हैं कि आज आपके पास समय है, आज अपने आप को बनाओ, स्किल लाओ, पढ़ो और मेहनत करो। अगर कामयाब हो जाओगे ना तो लेने वाले हाथ नहीं होने वाले हैं, तुमको देने वाला हाथ बनना है। और केवल अपने घर के लिए नहीं, अपने नेबर्स के लिए, अपने गरीबों के लिए, जो यतीम बच्चे रोड पे भूखे मर रहे हैं उनके लिए देने वाला हाथ बन जाओ। और इसीलिए मैं तुमको रोज कहता हूँ कि बाबू पढ़ो और कामयाब हो जाओ ताकि तुम जो है देने वाला हाथ बना सको। तो हम कहेंगे कि बच्चों आपके पास आज समय है, ये मोबाइल जो आपके लिए एक जहर का काम कर रहा है, प्लीज इसको छोड़ दो और अपनी पढ़ाई के मात्र 6 साल, इस 15 से 21 साल का जो उम्र होता है, इसको अपने एजुकेशन को, अपने स्किल को डेवलप करने में लगा दो। हकीकत मानो उसके बाद जब तुम कामयाब हो जाओगे तो तुम्हारे पास इतने समय होंगे कि तुम
मोबाइल रातों रात चलाओ, तुमको बोलने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन हक तो ये है कि जिस दिन तुम कामयाब हो जाओगे ना, तुमको मोबाइल चलाने की याद ही नहीं आएगी, शौक ही नहीं होगा। रीजन क्या है कि तुम उस सक्सेस की महत्व को समझ जाओगे जिस दिन, कि कैसे जो है हम यहाँ तक पहुंचे हैं, तो आप जो है इन चीजों को भूल जाओगे और आपको जो है उस समय ये समय बर्बाद करते हुए समय में नजर आएगा और खुद आप छोड़ दो। आप सोचो तो सही, अगर आपने जिस दिन ये सोच लिया कि मुझे इस 15 से 21 साल की उम्र में जो है मुझे कामयाब होना है, तो हकीकत मानो आपका एक एक सेकंड जो है पढ़ाई में गुजरने वाला है, एक सेकंड भी जो है बर्बादी की तरफ नहीं जा सकता। लेकिन आप इसका संकल्प लो, आज आपको ये संकल्प लेना ही होगा, आपको वादा करना ही होगा कि आज से हम पढ़ेंगे और केवल पढ़ेंगे जब तक कि हम अपने जीवन के मकाम को हासिल न कर लें। और मैं खास करके लिए बच्चियों को लिए एक बात बोलना चाहूंगा, क्योंकि बच्चियां जो है इनमें भी बहुत सारी त्रुटियां हैं। देखो बच्चे हैं, बॉयज है जहां तक वह जो है ना 20 के बाद 21 साल 25 साल 30 साल 35 साल तक उनके पास समय है, वह कभी भी कहीं भी जाकर अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं, अपनी क्षमता को जागरूक कर सकते हैं और कामयाबी किसी भी क्षेत्र में जरूर ले सकते हैं। लेकिन बच्चियों के पास मैं अगर कहूं तो 21 साल के बाद जब तुम केवल एकेडमिक सेशन को कंप्लीट कर लेती हो, ऐसे भी घसीट घसीट के एकेडमिक सेशन को कंप्लीट कर लोगी, एकेडमिक सेशन को करने के बाद जब आप ग्रेजुएशन कर लोगे, आपके पास 3 बड़े A4 साइज के पेपर, 4 5 डिग्रियां आपके पास आ जाएंगी, लेकिन वो डिग्री किसी काम की नहीं रहेगी। आप इस डिग्री को लेकर कुछ नहीं कर सकते हो अगर आपके अंदर स्किल नहीं है। अपने आप के अंदर स्किल डेवलप करो, एग्जाम IAS का हो या फिर एक दरोगा का निकालता वही है जिसके अंदर स्किल हो। केवल किताबी कीड़ा भी नहीं निकाल सकता है और केवल किताब पढ़ने से ही सारा चीज नहीं होता है, थोड़ा सा अपने अंदर स्किल भी लाओ, किसी ना किसी सेक्टर में अपनी एक पहचान बनाओ, अपनी एक छाप छोड़ो। क्योंकि देखो जब 21 साल के बाद तुम अगर स्किल को डेवलप नहीं करोगी, तुम्हारी शादी 21 साल बाद हकीकत है कहीं ना कहीं हो जाएगा और तुम जो है उस समय जब ससुराल को जाओगी तो तुम्हारे माँ बाप कैसे तुम्हारी शादी करते हैं, इस चीज को सोचो तो उनको बरसों लग जाते हैं पैसे इकट्ठे करने में। अगर बेटी की शादी आज से 5 साल बाद करना है ना, तो आज से वो एक रुपया बचा करके जो है 5 साल में तुम्हारी शादी करने के लिए वह पैसे को तैयार करते हैं। और जब तुम्हारी 21 साल के बाद शादी होती है, तुम ससुराल को जाती हो, उसके बाद जब 3 महीने बीतते हैं तो पता लगता है कि मेरी प्यारी गुड़िया को, मेरी रानी को जो है उसके ससुराल वाले मार रहे हैं, ताने दे रहे हैं, खाना नहीं दे रहे हैं। कि उस दिन तुम्हारे मम्मी पिता पे क्या गुजरता होगा? क्या इसीलिए तुम पैदा हुए हो कि तुम इतने कायर बन जाओ कि तुम्हारी शादी होने के बाद लोग तुम्हें सताएं? ऐसा हर किसी को ना दो। आज तुम्हारे पास समय है, तुम अपने आप को डेवलप करो और इतने कामयाब बन जाओ कि बाप को रिश्ता खोजने ना जाना पड़े, कोई बेटा वाला आए तुम्हारा रिश्ता मांगने के लिए कि अपनी बेटी का हाथ मुझे दे दीजिए। असल पढ़ाई और उसी लगन अपने अंदर ऐसी पढ़ाई और ऐसी पढ़ाई की लगन को, जज्बे को जागरूक करो। अगर आज नहीं करोगी तो कल जाके जो है तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारे वजह से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। तो ये बात जिस दिन तुम को सताया जाएगा उस दिन तुम तो कुछ नहीं कर सकोगी, लेकिन वो बाप क्या गुजरेगा उस दिल पे जिसने तुम्हें पढ़ाया, जिसने तुम्हें पढ़ने के लिए पैसे दिए, जिसने तुम्हें शहर में भेजा और हर एक सुविधाएं दी, फिर भी तुम कामयाब ना हो गए। और फिर जाके जब शादी की बात होती है, शादी के बाद 3 महीने बाद बेटी जब घर को वापस आ जाती है, तो सोचो जो बाप बचपन से तुमको पाला था अब फिर भी तुम्हें पालेगा? क्या गुजरेगा उसके दिल पे? एक बार सोच लोगी, अगर एक बार इस बात को जो है तुम अपने अंदर ढाल लोगी तो हकीकत है कि तुम पढ़ना और पढ़ने से लगाव ऐसे पैदा कर लोगी कि तुम्हारे अंदर एक सेकंड भी
बच्ची होगी जो उसके बाद भी अपने आप को बैठ कर सकती है और बाउंस कर सकती है और उसमें से कुछ ऐसा अजूबा कर सकती है। वह 10 लाख 1 मिलियन 10 मिलियन में ऐसी बच्ची होती है जो टूटने के बाद भी, अपने समय को बीतने के बाद भी जो है वह अपने आप को सक्सेस पाकर और लोगों के सामने खड़ी होती है कि देखो मेरे में क्षमता थी, मैंने कर दिया। लेकिन ये 10 लाख, केवल 10 लाख में एक ही बच्ची ऐसे कर सकती है, अन्यथा बच्चियों के पास मात्र 1% ही चांस है कि वह समय बीतने के बाद अपने आप को फिर से एस्टेबल कर सकती है। इसके लिए मेहनत करके आज से इस समय को, ये जो एज होता है ना 15 से 21 साल, ये 6 साल आपके जीवन के सबसे इंपॉर्टेंट दिन है। अगर इन दिनों में आपने कुछ ना किया तो जीवन नर्क बन जाएगा। इस बात को आप भूलेंगे नहीं कि अगर 21 साल के अंदर आपने अपने सक्सेस को, अपने स्किल को लोगों के सामने छोड़ा नहीं तो सोचिए कि आप कामयाब नहीं हो सकते। वैसे बोलने के लिए तो कुछ बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है हमें समय का लिहाज रखना है, क्योंकि बच्चियों का एग्जाम भी है और इस वजह से हम जो है अपनी वाणी को विराम देंगे। आप अगर इसी बातों पे अमल कर लें तो हकीकत मायने में, मैं सुनता हूँ बराबर बच्चों से, कहते हैं क्या इस तरह आप बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, जो आप पढ़ा देते हैं ना समझ में आ जाता है। अदर क्लास के टीचर आते हैं ना तो पढ़ाते हैं ना तो मुझे भी नहीं करता, मुझे बोलते हैं मुझे सुनाता है, उन्हीं को सुनाता है। मतलब हमको सुन भी नहीं पाते हैं तो समझ कैसे पाएगा। ये बात अच्छी है, आप जाकर इसको अपने गांव मोहल्ले में बताते हो कि हाँ मेरे सर जो है ना ऐसे पढ़ाते हैं, मुझे समझ में आता है, अच्छा है, कम फी में पढ़ा देते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन आपको कहना पड़े ये शर्म की बात है। आपको आपके गांव में जाकर कहना पड़े ये शर्म की बात है कि आप हमारे यहाँ पढ़ते हो और हम अच्छे पढ़ाते तो हैं, लेकिन आपको मेरा आइडेंटिटी कराने के लिए अपने गांव मोहल्ले में जाके कहना पड़ता है। हकीकत मजा तो उस बात में थी कि आपके चाल चलन, आपके उठने बैठने, आपके बोलने के लहजे को पहचान कर कोई ये कहता कि ये बच्चा जो है लाइफ लाइन में पढ़ता है, चलो हम अपने बच्चे को भी वहां डालें। असल हकीकत और असल पहचान की बात तो वो थी कि आपको देख कर लोग कहें कि हाँ इस जगह पे कुछ होता है। मैं इसी बात पे अपनी वाणी को विराम दूं, क्योंकि आप लोग को एग्जाम देने भी जाना है, जाएं और अच्छे से पेपर लिखें, सफल हो। ये मेरी गॉड से हमेशा कामना रहती है कि आप लोग सक्सेस हो, क्योंकि आपकी ही सफलता में मेरी पहचान है और इसी के लिए हम काम कर रहे हैं। चलो बोलो, ताली के साथ स्वागत करेंगे इनका। Mahatma Gandhi. Mohandas Karamchand Gandhi was born on 2 October 1869 in Gujarat. His father's name was Karamchand Gandhi. He was the Diwan of the state. His mother's name was Putli Bai. She was a religious lady. His wife was Kasturba Gandhi. Gandhiji studied law in England. He became a barrister. He led the Indian struggle for independence against the Britishers. He went to jail many a time. He fought for the rights of the poor. He was a man of simple living. He was a kind-hearted person. He was supportive of non-violence. He never told a lie. He was so dead by Nathuram Bose on 30 January 1948. He was also known as the father of